हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 1 वीडियो आप लोग के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि एक शिफ्ट में जो भी मतलब जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी को कवर कर लूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को बीच में लिखा हुआ मिल जाएगा प्रत्येक 25 क्वेश्चन के बाद में कि मतलब जो है ये किस शिफ्ट में और किस तारीख को पूछा गया है। ठीक है, जैसा कि ये है 11 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र, जो ये रेखा चित्र दिया गया है लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। यदि वर्ष y3 के लिए, ठीक है यहाँ पे y3 है, यदि वर्ष y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है तो y3 के लिए आयात क्या होगा। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आप लोग यहाँ रेखा में देख सकते हैं कि दिया है आयात बाई निर्यात बराबर 1.10। ठीक है, मतलब 1.10। तो दशमलव यहाँ से हम हटाएंगे, लिख दिए यहाँ पे जैसा कि आयात बाई निर्यात। ठीक है, तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो हम दशमलव के बदले एक, और साइड में जो दशमलव के बाद जो 2 अंक है पहले दशमलव से पहले, तो उसको हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, जितना अंक होता है उतना जीरो लिखा जाता है नीचे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11:10, यानी आयात का जो अनुपात है 11 है और निर्यात का जो है 10 है। तो यहाँ पे दिया है निर्यात बराबर यानी 10 अनुपात बराबर दिया है 35,000। ठीक है, 35,000 करोड़। तो यहाँ पे आप लोगों को निर्यात यानी 10 अनुपात बराबर दे दिया है 35,000 करोड़। तो 11 अनुपात बराबर पूछ रहा है, 11 अनुपात ही यहाँ पर होगा ना आयात। ठीक है, तो 10 अनुपात बराबर 35,000, तो 11 अनुपात बराबर क्या होगा, तो 35,000 बाई 10 इंटू 11 यहाँ से करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अगर आप 35 से 100 से 11 में गुणा करेंगे तो देखिए जी डबल जीरो तो डबल जीरो, 11 पाँचे 55 का 5 हाथ में लगा 3, 11 पाँचे 55 हाथ में लगा 5, 11 3 33 5 38, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38,500, ऑप्शन 4। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए अकेला एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। ए अकेला कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। बी अकेला इस कार्य उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। बी अकेला 8 दिनों में। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए 6 दिन में, बी 8 दिन में। तो टोटल काम कितना है पहले हम ये निकाल लेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों का हम ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ कोई भी संख्या रख सकते हैं जो कि दोनों से कटे। ठीक है, एलसीएम निकालना ही अनिवार्य नहीं है, बट वो आराम होता है एलसीएम निकाल के बनाने में। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो अपने से भी कोई भी संख्या रख सकते हैं, ऐसी संख्या जो कि दोनों से कटे। ठीक है, यहाँ 48 भी रख सकते हैं, या मतलब 72 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जो कि ये दोनों से कटे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख लिया 24। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया 24। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए है ये जो 24 यानी 24 काम है इसको 6 दिनों में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, पहले एक दिन का निकाल लेना है। तो एक दिन में 4 काम करेगा। वैसे ही बी कितना करेगा एक दिन में, तो 3 काम करेगा। टोटल काम कितना है, तो 24 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल काम कितना है, तो काम बटा में दिन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जानते हैं जैसा कि, तो काम 24 हो गया और टोटल मतलब कितना दिन, एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो 7 काम कर सकते हैं। तो यही हो गया 24/7 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 3 नंबर प्रश्न, 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य, यहाँ कुछ नहीं होगा, दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x बराबर क्या होगा, मतलब जो दूसरा वस्तु से घटाया गया है तो कितना घटाया गया है, मतलब क % घटाया गया है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। बोला था 3:2, उसको हम 3/2 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर भी डबल जीरो बढ़ा देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, पहली वस्तु में 40% बढ़ाया जाता है। तो कोई भी वस्तु का दाम अपने आप में 100% होता है, तो 40% और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140%। ठीक है, तो 140/100। आगे क्या कर रहा है, दूसरी वस्तु से x घटाया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो 100 में से क्या घटा, दूसरा में क्या किया है, तो 1% मतलब घटा दिया है। तो 100 - x/100 यहाँ ना लिख करके मैं क्या करता हूँ कि इसको 100 को ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है कि नया अनुपात जो है उसका 7:3 यानी 7/3 हो जाता है। तो इसी को आपको सोल्यूशन कर लेना है, जैसा कि मैं कर देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ क्लियर हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे है 1 जीरो तो 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है,
और यहाँ 7 से, यहाँ पे 7 से 2 बार में ये कट जाएगा, 7 दूना 14, और 2 से यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, तो 10 इंटू 3, नीचे क्या बचा है, तो 100 माइनस x बराबर बचा है 1/3, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 तिहाई 30 तिहाई 90 हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो 100 माइनस x, अगर x को इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और 90 उधर करते हैं तो 100 माइनस 90 यानी 10%। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 3 10%, ठीक है। ऑप्शन 3 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, राजेश 25 किलोमीटर गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है, मतलब 9 घंटे समय लगता है आने जाने में, तो उसके दफ्तर और घर के मध्य की दूरी क्या है। तो इसका फार्मूला होता है कि एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई इंटू टी, मतलब टाइम, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे किलोमीटर आवर दिया है और यहाँ पे भी किलोमीटर आवर दिया है और यहाँ पे भी आवर यानी घंटा ही दिया है, ठीक है। मतलब तीनों यूनिट सेम है, तो तभी ये फार्मूला लगेगा। सेम में मतलब सेम यूनिट करना होगा सबको, ठीक है। अगर नहीं है तो सेम करना होगा, अगर है तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स बराबर मान लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स बराबर दिया है क्या 25, वाई बराबर क्या दिया है तो 20, और टी बराबर क्या दिया है तो 9 घंटा, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला हम लगा लेंगे अपना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम 25, वाई की जगह पर क्या रखेंगे 20, और एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा तो 25 20 45, और टी के जगह पर 9 रख लेंगे। तो अब हम इसको कटाएंगे, 9 5 45, 5 चौके 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डी बराबर 100 किलोमीटर, या जिसमें भी मतलब यूनिट दिया हो तो 100 किलोमीटर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह में औसत वजन 1 kg से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन यानी पहले का जो था 31 kg था, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। तो पहले कितना थे छात्र, तो यहाँ पे थे 22 छात्र, ठीक है। तो पहले वजन कितना था तो 31 kg, अब टोटल कितना हो जाएगा पहले का ये निकाल लेना है। उसके बाद तो निकाल ही लेते हैं हम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से कम 22, 22 3 66 2 68, तो ये तो हो गया पहले का, ठीक है। अब बाद में देखिए जब अध्यापक आए हैं तो क्या हो जाएगा कि अब तो 23 हो जाएंगे, पहले 22 थे तो अब यहाँ पे 23 हो जाएंगे। अब वजन औसत वजन क्या कर रहा है कि 1 kg से बढ़ जाता है, यानी औसत वजन भी 1 kg बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 ना होकर के 32 हो जाएगा। तो जब आप इसमें गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आएगा आपको 736, आप लोग गुणा करके मिला सकते हैं, मैं पूरा आपके सामने कर लेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अध्यापक नहीं थे, मतलब जो प्रिंसिपल मतलब जो टीचर जो है, टीचर नहीं थे तब का वजन हुआ 682, और जब टीचर आ गए तो कितना हो गया 736। तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो दोनों का अंतर मतलब निकालेंगे तो 54 kg मतलब वजन बढ़ जा रहा है। तो एक टीचर जो बढ़े हैं उसी का तो वजन बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 1 54 kg राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, अनिल दीपक तथा दिनेश एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को, मतलब इसमें दीपक नहीं रहेगा, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों जब मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं तो 35 दिन में, और खाली अनिल और दिनेश दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में उसी काम करते हैं 60 दिन में। टोटल काम कितना है आप लोगों को जैसा कि पहले ही एक क्वेश्चन बताया था अभी इसी वीडियो में, तो वैसे ही आप लोगों को पहले एलसीएम इसका निकाल लेना है। जब आप एलसीएम निकालेंगे या कोई भी ऐसी संख्या रखिए जो कि दोनों से कट जाए, ठीक है। तो हम यहाँ रखते हैं 420, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 420 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 420 टोटल काम हो गया। अगर तीनों मिलकर करते थे तो 35 दिन में 420 काम करते थे। तो पहले तो एक दिन का निकालना है कि एक दिन में कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे अब 420 से 35 में, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एक दिन का, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, ठीक है। और इसका 6 7 42 मतलब 7 दिन में, 7 दिन में, ठीक है। अगर तीनों मिल के करते हैं तो एक दिन में 12 काम कर सकते हैं। अगर अनिल और दिनेश मिल के करते हैं तो 5 दिन। तो अनिल दिनेश यहाँ से अगर मतलब दीपक नहीं है तो 5 काम घट गया, मतलब दीपक कितना कर सकता है एक दिन में तो 5 काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अनिल दीपक दिनेश एक दिन में 12 काम कर सकते हैं, बट यहाँ दीपक नहीं रहता है, दूसरे दिन मतलब दीपक हट जाता है अगर, तो सिर्फ 7 काम होता है। यानी दीपक के बिना मतलब कितना काम किया होगा तो 5 काम मतलब कर सकता है दीपक, तभी तो 5 घट गया,
ठीक है। तो यहाँ 5 काम दीपक कर सकता है एक दिन में। तो क्वेश्चन क्या किया है यहाँ पे कि दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम 420 है, ठीक है, टोटल काम 420 और कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए एक दिन में 5 कर सकता है तो 420 काम कितने दिनों में करेगा। तो 5 से कटा दीजिए इसको, जितना डिवाइड देंगे, जैसे 5 8 जा 40, तो जब डिवाइड देंगे तो आएगा 84, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 84। 7 नंबर प्रश्न ये है और इसका मान निकालना है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। 7 नंबर प्रश्न देखिए हम क्या करते हैं। तो 10 तिहाई 30 31 31/3 डिवाइड का चिन्ह को पहले छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इसका रूल होता है बोर्ड मास, यानी ब्रैकेट पहले हटाना है, उसके बाद का को कटना है, उसके बाद मतलब जो है मल्टीपल उसके बाद डिवाइड, ठीक है। तो पहले हम इसका लिख देते हैं जैसे 10 5/3। तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहाँ लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर 10 के 10 ये लिखा जाएगा और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला हम काम कर लेते हैं पहले। एलसीएम निकालेंगे तो 3 10 तिहाई 30 + 14 - 3। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो 30 14 44 में 3 गया 41/3, ठीक है। यहाँ पे 41/3 आ गया। तो ब्रैकेट का मान कितना आया था 41/3, ठीक है। तो हम गुणा कर लेते हैं। तो 41/6 कितना हो जाएगा 205 अब बटा में 9, इधर क्या है तो 31/3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको जब इसका चिन्ह हम चेंज करते हैं, डिवाइड से मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे चेंज करेंगे तो 205/9 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/205। तो यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा। तो 31 या 93 ऊपर में क्या हो जाएगा 93 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 205। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है, पहले छोटे ब्रैकेट को तोड़ना है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को तोड़ना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर होता है जो ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा, ठीक है। पहले सेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। तो मैंने सेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख लिया है। जैसा देखेंगे 0 3 बार आया है, 1 2 बार, तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि ये नहीं होगा, ज़्यादा बार जो आएगा वही होगा, ठीक है। 2 यहाँ पे 4 बार आया है और 0 3 बार, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। जैसे 3 2 बार आया है ये भी कट जाएगा। तो 4 एक ही बार ये भी नहीं होगा। 3 बार ये 5 आया है, 3 बार 5 आया है, 3 बार 0, 4 बार 2 आया है, तो ये सब नहीं होगा। क्या होगा सबसे ज़्यादा बार कौन आया है तो 2 आया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर होता है जो ज़्यादा बार आए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बहुलक है किसका 2 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का 2, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे फार्मूला होता है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बाई 2, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। जब 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा ये 200, ठीक है, बाई 2 कर देंगे तो 2 से कट जाएगा 100 बार में, यानी इसका आंसर हो जाएगा, जो यूनिट दिया आंसर यूनिट लिख देंगे। तो जैसे सेंटीमीटर में दिया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4। ये 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपया है। टोटल 420 रुपया है, 1 2 5 के सिक्के हैं और जो है 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 8:5:1 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये सिक्के की संख्या कितनी है, आप लोगों को नीचे कमेंट में बतानी है, ठीक है, बना करके। अगर नहीं बना पाते हैं तो अगले वीडियो में कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है, मैं बता दूंगा, बट अभी बताना है आप लोगों को। 11 नंबर प्रश्न, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है, ठीक है, चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर कर दिया, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड। तो पहले तो इसको हमको किलोमीटर में बदलना होगा कि किस किलोमीटर, मतलब किलोमीटर में किस स्पीड से चल रहा है, मतलब कितने घंटा में चल रहा है, ठीक है। या तो इसको बदल दीजिए या इसको बदल दीजिए, किसी को एक को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चाल को ही बदल देते हैं। तो चाल को बदलने के लिए क्या होता है कि जैसे देखिए 18/5 से गुणा होता है, ठीक है। तो वो भी कैसे होता है कि अगर देखिए मीटर से आपको किलोमीटर में बदलना हो, मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो आपको 18/5 से गुणा करना है, यानी छोटा से बड़ा करना है तो बड़ा ऊपर रहेगा, नीचे मतलब छोटा नीचे रहेगा, ठीक है। अगर यही ठीक अपोजिट करना है आप लोगों को, किलोमीटर से मतलब मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो क्या करना होगा 5/18 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड को ऊपर कर मतलब किलोमीटर में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा कि 20 × 18/5 तो कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बार में कट गया ये, तो 18 × 72 किलोमीटर पर आवर
की स्पीड से मतलब जा रहा है, ठीक है। मतलब 1 घंटा में ये 72 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। 1 घंटा में कितना कर रहा है? 72 किलोमीटर कितना में कर रहा है? 1 घंटा में। तो 936 पूछ रहा है, तो 936 बटा में 72 हम कर देंगे। तो डिवाइड जब करेंगे आप तो कटेगा ये। तो जब आप डिवाइड देंगे या मल्टीपल कुछ भी करके कटाएंगे तो ये आएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे। टोटली ये 13 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 13 घंटा में दूरी तय कर लेगा। 12 नंबर प्रश्न, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्च कितना होगा। यानी शंकु जो होता है आप लोग देखे होंगे, मतलब पढ़े होंगे या देखे भी होंगे ऐसे, ठीक है। शंकु इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसको रंगना है और 14 सेंटीमीटर मतलब पर 14 रुपया जो है 1 सेंटीमीटर का दाम लग रहा है, ठीक है। तो इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो बाहर का जो है कुल खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके उसको 14 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे देखिए पाई बराबर तो 22/7 होगा, ये पता है। आर बराबर दिया है इसमें 30 सेंटीमीटर, पर एल बराबर नहीं दिया है, ठीक है। तो एल कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे दिया है एच बराबर दिया है 16, तो यहाँ पे एच बराबर 16 दिया है, आर बराबर 30 दिया है। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा √आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर मतलब 30 का स्क्वायर, एल स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर। तो 30 का करेंगे तो 900 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 256 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा? 1156, जो कि होता है √ मतलब ये सब चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि इसका एल का मान 34 है। तो यहाँ पे मैंने पाई का मान 22/7 रख लिया, आर का मान 30, एल का मान 34 जो कि अभी आया, ठीक है। और इसी में हम 14 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका पूरा मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे तो देखिए, तो यहाँ से जब करेंगे तो 7 दूना 14 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई आप लोग टोटल करेंगे, जैसे 22 × 30 × 34 तो और फिर 2 से गुणा करेंगे तो इसमें आपको आ जाएगा 4480, सॉरी यहाँ पे 44,880 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 44,880। 13 नंबर प्रश्न में भी वैसे ही मान निकालना है इसका, तो मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 11/2। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जैसे दिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया 3 × 12 1 13/4 यहाँ से कर दिया है और प्लस 6 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका 6 नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 13 का 13 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 24 हो जाएगा। उसके बाद 2 से 2 बार में कटेगा, 2 चौके 8 -8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 11/2 माइनस ये 10 का 10 रहेगा। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 16 और 13 कितना हो जाएगा? तो 29/4 यहाँ से निकलेगा हमको, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट का मतलब क्या निकलेगा? 29/4। और यहाँ पे 11/2 है तो 11/2 माइनस 29/4। तो ये जब करेंगे आप तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 बार में कटेगा तो 2 11 दूना 22 हो जाएगा यहाँ पे -29/4। तो 22 में से 29 घटाएंगे तो देखिए -7/4। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 -7/4। 14 नंबर प्रश्न, यदि पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से जो पी है क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से पूछ रहा है उल्टा, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो मान लेते हैं देखिए पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं क्यू 100 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो पी क्या कर रहा है कि क्यू से 40% कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी 60 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे 100 का, क्योंकि 40% कम करेंगे तो बचेगा 60%, यानी तो 100 का 60% 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, जो क्यू है पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे आप निकालना क्या होगा कि 60 का x% बराबर 100। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत वे में चल गया था। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि देखिए अब पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यू पी से मतलब यहाँ तो कहा कि पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू को मान लिया 100, पी को मान मतलब क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है तो 60 मतलब कितना अंतर है यहाँ पर 40 है। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? 40 ही अधिक है, तो 60 का कितना परसेंट जो होगा 40 होगा। तो यहाँ पर निकाल लीजिए 60 का 1% बराबर 40 और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पे 2 दूना के 4 कट जाएगा, 3 दूना के 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा करेंगे तो 200/3% जो है अधिक है। अगर इसको दशमलव में करेंगे तो 6
66.66 मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 66.66। 15 नंबर प्रश्न बिल्कुल हल्का है। एक वस्तु को 15% छूट देने के पश्चात 4,777 रुपये में बेचा गया है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मतलब 15% छूट देने के बाद इतना बताया गया है, मतलब कितना अपने आप में कितना जो भी दाम होगा, कीमत कितना होता है, तो 100%, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो यानी 15% छूट दे दिया, तो 100 में से मतलब जो छूट दिया है तो 100 में से घट जाएगा, मतलब 15% छूट दे दिया, तो कितना बचा? 85%। और यही 85% बराबर कितना कर रहा है? तो 4,777 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य यानी 100% क्या होगा, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 4,777 बटा में 85 इंटू 100। यहाँ पे कटा लीजिए। यहाँ पे अगर कटाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, तो कलर करेंगे तो 17 पचे 85 कटेगा और 20 पचे 100। 17 से ये कट जाएगा आपको 281 बार में, 4,777। ठीक है, 281 बार में, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, देखिए 1 दूना 2, 28 दूना 56, यानी 5620। टोटल कितना आ जाएगा? 5620, ऑप्शन 1। 16 नंबर प्रश्न, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब जो 220 रुपया का वस्तु खरीद मतलब है, ठीक है, क्रय मूल्य उसका है, और वो कह रहा है कि 120 मतलब 20% मतलब लाभ कमाना चाहता है, तो कितना अपने आप में वो 100% होगा, तो 220 का हम 120% यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, 20% लाभ करना चाहता है तो 100 + 20 हो जाएगा, तो 120 बटा में 100 ये निकाल देना है। तो आपको यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए 10 से 10, 10 से 10, तो 22 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? 264 मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो वही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, यानी 220 रुपया खरीदा था और 20% कमाना है, तो 120% मतलब निकाल दीजिए, 220 का 120%, तो जो आएगा मतलब 264 आ गया यहाँ पे, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर, इसको हम तो ऐसे बताएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा इसका। ठीक है, इसका 2-3 तरीका है, बट एक ही तरीका जो मेरे को मतलब अच्छा लगता है कि मतलब आप लोगों को भी समझ में आए, इसीलिए वही बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि यू अनुपात भी बराबर 4:7 तथा भी अनुपात डब्लू बराबर 9:7। यू बराबर दिया है 72, तो डब्लू का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यू भी डब्लू मतलब 3 अनुपात दिया है, तीनों को हम लिख लेंगे। 4 दिया होता तो 4 को लिख लेते। ठीक है, क्या दिया है? यू अनुपात भी बराबर दिया है 4:7, तो यू की जगह पर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, अनुपात नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 7 लिख लेंगे, भी की जगह पर 7। अब क्या कर रहा है? भी अनुपात डब्लू, तो अब नीचे वाला लाइन में हम आ जाएंगे। ठीक है, उसको छोड़ देंगे उस लाइन को। अब भी अनुपात डब्लू बराबर 9:7, तो 9 यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे 7। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को? तो यहाँ पे आप लोगों को करना है, देखिए यहाँ पे खाली है तो ठीक इसके सटे हुए, मतलब नीचे लाइन में नहीं आना है, जिस लाइन में है उसी लाइन में। ठीक है, उसके नज़दीक कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे नज़दीक संख्या देखेंगे तो 7 है। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए नीचे वाले में जहाँ भी हो उसके नज़दीक वाली संख्या ठीक बगल वाली संख्या लिख देनी है। तो इसके बगल में कौन सी संख्या है? तो मतलब यहाँ जो खाली जगह है इसके बगल में कौन संख्या है? तो 9 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 9 है। ठीक है, यहाँ पर 9 है। अब क्या करना है आप लोगों को कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है सबको, तो 7 7 जा 49 रेशियो 7 9 जा 63, 4 9 जा 36। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि u बराबर 72, यानी u बराबर कितना अनुपात आया है? यहाँ पे 36 अनुपात आया है। ठीक है, 36 रेशियो, तो 36 रेशियो बराबर दिया है 72, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? मतलब 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है? डब्लू का मान क्या होगा? तो डब्लू का यहाँ रेशियो कितना आया है? 49 आया है। तो 1 अनुपात बराबर मतलब जो एक रेशियो बराबर जो 2 आ गया, तो 49 रेशियो बराबर हो जाएगा 98, यानी 98। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 98। आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न, एक राशि CI पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। वार्षिक का संयोजन वार्षिक किया गया है। ठीक है, तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका कई तरीका बनाने का, जो मेरे को बेस्ट लगा वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम आसान तरीका देखते हैं। ठीक है, बाद में ट्रिक वाला देखेंगे। दोनों बता दे रहा हूँ मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के लिए हेल्प होगा। तो ये भी जो CI से ऐसे क्वेश्चन भी मतलब कई शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, बट ये जो पूछा गया प्रश्न नहीं है, ये मत सोचिएगा दूसरा मतलब ऐसे अपने से ऐड किया है। आप लोग जा करके 11 फरवरी 2019 को जो एग्ज़ाम होगा उसमें से फर्स्ट शिफ्ट में मतलब मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 वर्षों में 5 गुना। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 5 गुना। फिर अगले 3 वर्ष में कितना होगा?
125 गुना, क्योंकि ये मल्टीपल होता जाता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। फिर अगले 3 साल में कितना हो जाएगा, 125 गुना। देखिए पहले मतलब पहले 3 साल में कितना हुआ, 5 गुना, फिर अगले 3 साल में 25 गुना, मतलब 5 गुना जो हो रहा है ना 3 साल में, फिर अगले साल में 3, तो कितने वर्षों में 125 गुना हो गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष, ठीक है। आगे यहाँ पे ऑप्शन 2। और दूसरा मेथड बता दे रहा हूँ मैं आपको, दूसरा मेथड भी बता दे रहा हूँ, आपको जो आसान लगे वो आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। जो भी आपको शॉर्ट लगे वो आपको यूज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना, तो यहाँ पे हम मान लेंगे 5 गुना कितने दिनों में हो रहा है, तो मान लेंगे हम 1 वर्ष में। 1 बराबर आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्या है कि मतलब 5 वर्ष में मतलब 1 गुना मान लिए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सॉरी 1 वर्ष में 5 गुना मतलब 3 वर्ष में 5 गुना, तो हम जो टाइम है ऊपर लिख देते हैं, गुना जो है नीचे, ठीक है। तो पूछ रहा है 125 गुना कितने दिनों में हो जाएगा, 125 गुना, तो ये भी हम मान लेते हैं 1 वर्ष। तो दोनों का बेस सेम करना है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 का x उधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, तो 5 का q और ऊपर में क्या हो जाएगा x, ऐसे होगा ना जी। 5 के मतलब दोनों बेस सेम हो गया, अब यहाँ पे तब ना जाकर बराबर होगा। तो अब देखिए ये तो दोनों क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस ऊपर में क्या बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, मतलब क्या आया, तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है, तो 3, तो 3 के 9 वर्ष। यहाँ पे भी आप लोगों को यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। तो दोनों मेथड मैंने बता दिया आप लोगों को कि पहले आपको क्या करना है कि जैसे 5 गुना कितने दिनों में हुआ था तो 1 वर्ष मान लेते हैं, कितना गुना पूछ रहा है तो 125 गुना, इसको भी हम x मान लेते हैं। दोनों के बेस को सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे x के x रख देंगे और यहाँ पे 125 है तो इसको 5 का हम क्यों करेंगे तो 125 हो जाएगा और ऊपर हम x लिख देंगे, ठीक है। और x बराबर मतलब मतलब कितने वर्षों में, तो यहाँ पे 3 वर्षों में हो रहा था। 5 गुना कितने में हो रहा था, तो 3 वर्षों में हो रहा था। तो 125 गुना के यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 3 इंटू एक्स के जगह 3, तो 3 3 जा 9 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न, मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपया किताबी की दर से मतलब 162 रुपये प्रति किताब की दर से बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर क्या हानि होगी। तो यानी यहाँ से पता चलता है यहाँ पे कि 7 किताबें ही उन्होंने खरीदी थी। कितना भी खरीदा हो मतलब 7 ही किताब बेचा है तो 7 ही क्या चर्चा करेंगे, ठीक है। जितना दिया है एक्यूरेट नंबर उसी पे बनाएंगे। तो 7 किताब का ही यहाँ पे बात कर रहा है, तो 7 किताब को ही हम लेंगे, ठीक है। तो पहले खरीदा कितना था ये हम पता करेंगे। तो ये तो बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है, अगर जो बना ले सकते हैं तो आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा वीडियो को, बट जो ऐसा भी कोई छात्र है जो कि नहीं बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए 225 रुपया के हिसाब से ख़रीदा था, कितना किताब है तो 7, जितना आएगा यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद बेचा है कितने का, ये तो कैरेमल हो गया मतलब CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और बेचा है कितने का, जो SP है सेलिंग प्राइस, तो कितना का बेचा, तो 162 रुपया के हिसाब से कितना, तो 7 ही को बेचा है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करके जो अंतर आएगा वो बेसिक सी बात है कि हानि हो जाएगा, क्योंकि खरीदा ज़्यादा दाम पर बेचा है कम दाम पे, तो जो अंतर आएगा वही यहाँ पे हानि यानी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों में किताब तो 7 या 7 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 225 कर देंगे हम और माइनस कर देंगे 162, ठीक है। तो दोनों से गुण मतलब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और ये 7 है तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना, तो 441, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 225 से 7 में गुणा करके फिर 162 से 7 में गुणा करके वो भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर वही आएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, यदि पाँच निरीक्षणों का A1 A2 A3 A4 तथा A5 का औसत n है तो 5 नए परीक्षणों का A1 माइनस 100 A2 माइनस 100 A3 माइनस 100 A4 माइनस 100 A5 का A5 माइनस 100 का औसत क्या होगा। देखिए A1 A2 A3 A3 A4 A5 मतलब 5 था, तो यहाँ पे n था, शुरुआत में क्या था n था, और प्रत्येक में से 100 घट रहा है, तो यानी औसत में से भी 100 घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 100। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 n माइनस 100। 21 नंबर प्रश्न, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपया तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है, राशि क्या है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम 1 साल का यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 साल का दिया है कितना 10,650 और 6 साल का 11,076 रुपया। तो 11,076 में से हम अगर घटा देते हैं 10,650 तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा यहाँ से, 1 साल का ब्याज है ना आएगा, मतलब साधारण ब्याज है तो मतलब साधारण ब्याज तो हर साल बराबर बढ़ता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 426। तो ये तो 1 साल का ब्याज हुआ, ठीक है। और राशि पूछ रहा है तो हम यहाँ से देखेंगे कि 5 वर्षों में कितना हुआ है, 6,050 रुपया मतलब 10,650 रुपया हो गया है, ठीक है।
और 5 वर्षों में इसमें ब्याज मतलब ब्याज सहित ये हुआ है, ठीक है, साधारण ब्याज के दर पर ब्याज सहित हुआ है 5 वर्षों में। किसी में से अभी आप घटा सकते हैं। तो 5 वर्षों वाला हम ले रहे हैं, ठीक है। 5 वर्षों में कितना हुआ है? 10,650। और प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है? तो 426 रुपया। तो 426 5 वर्ष वाला लिया है, तो 5 से यहाँ गुणा करके हम जब गुणा करेंगे और ये घटा देंगे यहाँ पे, जब आप 426 से यहाँ पे 5 में गुणा करेंगे तो मतलब 5 वर्षों का ब्याज निकल जाएगा। और 5 वर्षों में ब्याज सहित जो राशि दिया गया है यहाँ पे 10,650, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपको आएगा 2,130, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लोग करके दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 2130 रुपया हो गया ब्याज। तो 5 वर्षों में ब्याज 2100 कितना है? 30 रुपया। तो 2130 रुपया हम यहाँ से घटा लेते हैं, तो यहाँ पे जो बचेगा वही ना मेन राशि हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्षों में जो है ब्याज सहित ये राशि है 10,650, और 5 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ा है? तो 2130 रुपया। तो टोटल राशि कितना है? तो यहाँ पे घटाएंगे आप, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो आएगा आपको 8520, यानी ऑप्शन 2, ठीक है। 8520 ऑप्शन 2। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे सजेशन दे सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5 तथा 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो जो कॉमन होगा वही यहाँ पे महत्तम मतलब एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 के पावर 2, क्योंकि देखिए ये तो एलसीएम हो सकता है, देखिए ये एलसीएम हो सकता है, बट ये क्या होगा? एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 के पावर 2, या 3 के पावर 3 भी रहता तो भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। अगर 3 के पावर 4 आता तो गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 के पावर 2 एक हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, और 3 के पावर 2 यहाँ से भी निकल जाएगा। तो दोनों में यही कॉमन है, ठीक है, 3 वाले ही कॉमन है, क्योंकि इसमें 5 है पर इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो 3 के पावर 3 तक जो है, यहाँ पे 3 के पावर 3 तक है, यहाँ 3 के पावर 5 तक, यहाँ यानी 3 के पावर 3 तक जो कॉमन हो सकता है, यानी यही एचसीएफ हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 के पावर 2 दिया है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए चार्ट में 7 विभिन्न इकाइयों S1, S2, S3, S4, S5 तथा S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के मतलब कह रहा है कि सभी में मतलब सातों में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। मतलब चीनी की मात्रा यहाँ पे है, जो परसेंटेज में जो है चीनी का मात्रा दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन में बात कर रहा है कि मिठाई S4 का कुल वजन 150 kg है, तो S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा क्या होगा? तो यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया कि चीनी की मात्रा यानी जो परसेंटेज ये है वो चीनी की मात्रा है, ठीक है। और टोटल मिठाई जो होगा 100% होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? S4 की बात कर रहा है। तो S4 हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे S4। तो S4 में चीनी की मात्रा कितनी है? 18%। तो क्या कह रहा है कि S4 का टोटल वजन कितना है? तो 100%, मतलब 100% बराबर कितना दिया है? 150 kg, ठीक है। 100% बराबर 150 kg। तो 18% बराबर आपको निकाल देना है। तो 150 बटा में हो जाएगा 100 इंटू 18, ठीक है। तो यहाँ पे हम कटाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पे। 3 5 15, 2 5 10 और 2 9 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 kg, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 kg, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, यानी जो भी कमरा हो तो उसका हमको क्या निकालना है, लंबी छड़ी कैसे रखा जा सकता है। तो यहाँ पे कोना कोनी करके मतलब रखा जा सकता है। सबसे लंबा छड़ी एक कर्ण ना होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्ण होगा, सबसे लंबा छड़ी कर्ण। तो आपको कर्ण निकालने के लिए क्या करना है कि इन सभी का अंडर रूट करके लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई दिया है सभी को स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 12 का स्क्वायर, प्लस 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो 21 का 441 हो जाएगा, और जो 12 का है 144 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा तो 256, ठीक है। और टोटल का जब ऐड करेंगे आप लोग तो आएगा अंडर रूट 841, ठीक है, अंडर रूट 841। और इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 29 मीटर, ठीक है, 29। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है तो क्या करना है, अंडर रूट करके तीनों का स्क्वायर कर देना है, तो वो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण बराबर। 25 नंबर प्रश्न, नीचे दिया गया रेखाचित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 का P5 पर लाभ प्रतिशत दर्शाता है। मतलब ये जो दर्शा रहा है 30%, 27%, ये 23%, ये सब, तो ये क्या है तो लाभ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्पाद P3 यानी यहाँ पे, ठीक है, P3 का राजस्व 38,100 है।
तो उत्पाद P3 का व्यय क्या है। देखिए यहाँ ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए, जब तक पढ़िए कि जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे व्यय बात किया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है कि राजस्व मतलब टोटल राजस्व मतलब बेच दिया है। ठीक है, सब मतलब ये जो दिया है तो ये खाली मतलब ये नहीं दिया है कि मतलब टोटल दिया, क्रय मूल्य नहीं है। ठीक है, ये टोटल राजस्व है, मतलब इसमें लाभ भी छिपा हुआ है, यानी 127% बराबर ये है। ठीक है, 127% बराबर 38,100। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्यय, मतलब P3 के लिए मतलब कितना उसने व्यय किया था उस कंपनी ने। ठीक है, P3 जो कंपनी था उसमें कितना व्यय किया है वो पूछ रहा है। तो यानी 100% बराबर मतलब कितना में खरीदा है वो पूछ रहा है। ठीक है, ये अपना व्यय पूछ रहा है, ये नहीं कि कितना बेचा है, वो टोटल राजस्व में हो जाएगा। ठीक है, टोटल राजस्व मतलब खरीदा और कितना में खरीदा कितना बेचा सब लाभ हो सब उसमें व्यय में हो गया। ठीक है, राजस्व में। बट इसमें व्यय मतलब कितना ये खरीदा है कितना में। ठीक है, मतलब कितना खर्च किया है। ठीक है, यहाँ व्यय मतलब विक्रय मूल्य मत समझिएगा। तो यहाँ 100% बराबर निकाल लेना है, तो निकालेंगे तो देखिए इतना बटा में 127 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 38,100 बाईस 127 इंटू, तो ये करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 127 या 381 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 और 300 से 100 में गुणा करेंगे तो 300 पर 2 जीरो, यानी यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन रह जाता है या मेरे को सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो लंबा हुआ इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो से कुछ कम करने के। ठीक है, कुछ फास्ट बताने की। ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए कुछ देरी हुआ। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों को वीडियो मतलब लंबा लगता है तो प्लेबैक स्पीड या क्वेश्चन देखने के बाद हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कि मतलब अभी भी 0 लेवल से तैयारी करनी है, तो 0 लेवल से मतलब जो होंगे उनको भी ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। शेयर जरूर कीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, क्योंकि पिछले मैं वीडियो जो बनाया 3 GB का हो गया, उसको अपलोड कर रहा था हो ही नहीं रहा था 10, वो भी 10 क्वेश्चन का। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2500 क्वेश्चन करो जितना भी समय लगे। ठीक है, जिसको देखना होगा वो देखेगा और नहीं देखना होगा नहीं देखेगा।